नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। एक पुरानी कहावत है कि जब बात अपने पर आती है ना, तभी समझ में आता है कि माजरा क्या है और संकट कितना बड़ा है। जब इस देश के करोड़ों लोग परेशान थे, त्राहिमाम कर रहे थे, तब इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश की सरकार को तो छोड़िए, सत्ताधारी पार्टी के सांसदों, विधायकों, नेताओं तक को नहीं पड़ी थी कि वो आम जनता के दुख में उनके साथ खड़े होकर अपने ही प्रधानमंत्री से कुछ मदद तो मांगे, कुछ गुहार तो लगाए। कार्रवाई के नाम पर क्या किया गया उसे हम और आप सभी जानते हैं। लेकिन अब वही संकट जब भारतीय जनता पार्टी के अपने सांसद पर आ गया, भारतीय जनता पार्टी के अपने नेता पर आ गया, तो मोदी के ये सांसद गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं चंद्रबाबू नायडू के मंत्री से। जी हाँ, ये मामला बहुत दिलचस्प है और ये मामला एक प्राइवेट कंपनी, एक प्राइवेट एयरलाइंस की मनमानी से जुड़ा हुआ है और अब उस मनमानी के शिकार बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता। तो वो गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं और आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा वो एयरलाइंस कौन सी है और किस तरह की मनमानी। लेकिन मैं नेता के बारे में बता देता हूं। ट्रेड यूनियन के बड़े नेता माने जाते हैं, व्यापारिक समूह। ट्रेड यूनियन मतलब वो तरह का ट्रेड यूनियन नहीं, बल्कि जो व्यापारिक समूह है, व्यापारियों के बड़े नेता माने जाते हैं। और दिल्ली के चांदनी चौक से लोकसभा के सांसद है परवीन खंडेलवाल साहब, आज ये भी इंडिगो एयरलाइंस की मनमानी का शिकार हो गए हैं। इंडिगो एयरलाइंस ने इनके साथ भी गड़बड़ कर दी है, तो अब इनको गुहार लगानी पड़ रही है। और बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, सीधे मैं आपके स्क्रीन पर खबर दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील, एक छोटा सा आग्रह तो कर ही सकता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, दो चार लोगों तक वीडियो पहुंचा दीजिए। और अगर मेंबर के तौर पर आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सके तो आप मेंबर के तौर पर हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए। और अब सीधे खबर पर आ जाता हूं। ये खबर आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। परवीन खंडेलवाल साहब, जैसा कि मैंने बताया, चांदनी चौक से लोकसभा सांसद हैं और ये किस तरह से इंडिगो एयरलाइंस की मनमानी का शिकार हुए हैं, इंडिगो एयरलाइंस की गड़बड़ी का शिकार हुए हैं, वो आपके स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं। और इस पर देखिए कि सीधे सीधे वो गुहार भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या लिख रहे हैं परवीन खंडेलवाल साहब? सेम फुल एक्सपीरियंस विद इंडिगो, टैग किया उन्होंने। आई ट्रेवल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू बेलगावी ऑन फ्लाइट 6E5237 टुडे। While I reached my destination, my baggage did not. There is no clarity on its whereabouts. This has caused me immense mental agony, serious inconvenience, and financial loss as I am compelled to purchase essential clothing and personal items immediately. My baggage also contains important and valuable documents, making the situation even more distressing. Such negligence and poor baggage management are completely unacceptable. If this is the experience extended to a sitting member of parliament, ये भी बता रहे हैं कि भैया मैं तो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मेरे साथ भी आपने ऐसी हरकत कर दी। वन कैन ओनली इमेजिन द फ्लाइट ऑफ ऑर्डिनरी पैसेंजर्स। और आगे वो इंडिगो को टैग कर रहे हैं कि आई नीड एन इमीडिएट एक्सप्लेनेशन। और फिर वो, मैंने कहा ना, चंद्रबाबू नायडू के मंत्री, चंद्रबाबू नायडू के कोटे से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बने, सिविल एविएशन मंत्री बने, राम मोहन नायडू को टैग करते हुए लिख रहे हैं, दिस रिफ्लेक्ट्स डीपली कंसर्निंग ऑपरेशनल स्टैंडर्ड एट इंडिगो, इमीडिएट इंटरवेंशन इज नीडेड। अब इमीडिएट इंटरवेंशन होगा क्या? इमीडिएट इंटरवेंशन करेगा कौन? अब ये सांसद जी को तो पता ही है भाई, करोड़ों यात्रियों को परेशान कर दिया था इंडिगो ने, लेकिन इसके बावजूद भी क्या किया सरकार ने, क्या किया सिविल एविएशन मंत्री ने? ठीकरा जरूर एक दूसरे पर फोड़ते हुए नजर आए, लेकिन इसके अलावा तो उन्होंने कुछ किया नहीं। अब परवीन खंडेलवाल सांसद साहब बता रहे हैं कि भैया आम जनता के साथ तो जो करते हो सांसद के साथ भी आपने कर दिया, आखिर ये करने की जरूरत क्या हुई? और सांसद जी ने अंग्रेजी में लिखा था, मैं इसको थोड़ा सा हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बता देता हूं ताकि ये पूरा जो मामला है ये आपकी समझ में आ जाए और इस पूरे मामले को आप अच्छी तरह से समझ सके। थोड़ा सा हिंदी में भी बता देता हूं कि भैया सांसद जी के साथ हुआ क्या है और सांसद जी ने लिखा क्या है और अब सरकार से क्या गुहार लगा रहे हैं। सांसद जी ने लिखा,
कि भैया जो पूरा वाकया है कि शुक्रवार को इंडिगो की फ्लाइट नंबर उन्होंने दे रखी पकड़ी थी, नई दिल्ली से बेलगावी तक की यात्रा की। जो फ्लाइट था, जो विमान था, वो तो गंतव्य स्थान तक पहुंच गया, वो लैंड भी कर गए, लेकिन भाई साहब इंडिगो वालों ने उनका सामान वहां तक नहीं पहुंचाया। और इतना ही नहीं हुआ, बल्कि वो सामान की लोकेशन को लेकर एयरलाइन से पूछते रहे कि भैया कहां चला गया, दिल्ली छूट गया या कहीं और तो नहीं भेज दिया, क्योंकि सांसद साहब है, मंगवा सकते थे। लेकिन उस सामान की लोकेशन के बारे में भी इंडिगो एयरलाइंस कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाया। यानी इंडिगो एयरलाइंस को पता ही नहीं था कि भैया सांसद जी का सामान कहां गया, जिससे सांसद जी ने आरोप लगाया कि भैया उन्हें मानसिक परेशानी झेलनी पड़ी, भारी असुविधा झेलनी पड़ी और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। और इतना ही नहीं, सांसद साहब ने यह भी कहा कि भैया उनके बैगेज में महत्वपूर्ण और मूल्यवान दस्तावेज भी मौजूद है, जिससे चिंता और बढ़ गई है। और इसकी वजह से उन्हें तुरंत, चूंकि सामान पहुंचा नहीं, उन्हें कार्यक्रम में जाना होगा, तो जरूरी कपड़े और व्यक्तिगत सामान तुरंत मजबूरी में उनको खरीदना पड़ गया, ये इंडिगो एयरलाइंस की हरकत की वजह से। और उन्होंने आगे कहा भी, उन्होंने तय किया, प्रवीण खंडेलवाल साहब ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को टैग करते हुए तत्काल जवाब और स्पष्टीकरण मांगा है। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया भैया, चंद्रबाबू नायडू के कोटे से मंत्री बने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से भी हस्तक्षेप की मांग की है। और यह भी लिखा है कि मैं एक सांसद हूं, सांसद के साथ जब ऐसा हो सकता है तो आम यात्रियों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने एयरलाइन की बैगेज मैनेजमेंट प्रणाली और परिचालन मानकों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। और इसके बाद ही सोशल मीडिया पर एक बार फिर से बहस तेज हो गई है। मैं इस पर हंस इसलिए रहा हूं, सांसद जी के दुख के साथ, सांसद जी की तकलीफ के साथ मैं पूरी तरह से खड़ा हूं, लेकिन उनको भी याद दिलाना पड़ रहा है कि वो सांसद है और तब भी उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। मुझे हंसी इस बात पर आ रही है, सांसद है, टैग कर दिया, ट्वीट कर दिया, मंत्री को भी, एयरलाइंस को भी, उनके सीईओ को भी टैग कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि सामान तो उनका मिलेगा, वो सामान तो कहीं जाना नहीं है। लेकिन आम यात्रियों को, पैसे तो आम यात्री भी देकर सफर करते हैं। पता नहीं भारत उस कल्चर से कब निजात पा पाएगा जहां आम आदमी टैक्स पेयर की कोई सुनवाई नहीं होती, और अगर आप वीआईपी है तो सुनवाई होगी। याद है आपको, विजय गोयल साहब का मोबाइल भी बरामद कर दिया था दिल्ली पुलिस ने। आम आदमियों के कितने मोबाइल बरामद होते हैं, ये हम और आप इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो एक तरफ ये जो पूरा किस्सा है, ये मैं जानबूझकर, आमतौर पर मैं इस तरह के व्यक्तिगत राजनीतिक किस्सों को आपके सामने लेकर आता नहीं हूं, लेकिन ये व्यक्तिगत किस्सा इस बात की वानगी है कि कैसे इस देश की एयरलाइंस को इतनी ताकत इस देश के सिस्टम ने दे दी है कि वो अब किसी की परवाह नहीं कर रहा, किसी से नहीं डर रहा, किसी की चिंता नहीं कर रहा, कानून को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहा है। आम यात्री तो दुखी थे ही उनकी मनमानी से, अब इस देश के सांसदों को भी वो अपने, क्या कह दूं मैं उसको, कि सांसदों को भी तवज्जो नहीं दे रहा है। जबकि एक जमाना हुआ करता था कि संसद में पेशी के डर से प्राइवेट कंपनियों की हालत खराब हो जाया करती थी, लेकिन अब तो पता है, इंडिगो को पता है सरकार उनकी अपनी है, मंत्री उनके साथ है, सरकार के कई दिग्गज मंत्री उनके साथ है, तो उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है। अब भले ही सांसद गुहार लगाते रहे, सांसद गिड़गिड़ाते रहे, सांसद तो छोड़ दीजिए, मंत्री गुहार लगा ले, कल को कोई मंत्री भी फंस जाए और उनके साथ भी इस तरह की हरकत हो और वो भी टैग और ट्वीट कर दे, तो ज्यादा से ज्यादा एयरलाइंस ये करेगा कि सामान ढूंढ ढांड के दे देगा। लेकिन एयरलाइंस के खिलाफ कोई कार्रवाई ये मोदी सरकार कर पाएगी, इसकी उम्मीद मत रखिएगा। दुर्भाग्य से स्थिति यही आ गई है जहां सांसदों मंत्रियों की कोई वैल्यू नहीं रह गई है, आम आदमियों की, आम भारतीयों की तो पूछिए ही मत। प्राइवेट कंपनियां अपनी मनमानी पर उतर आई हैं, एक दो नहीं बल्कि न जाने कितनी कंपनियां अपनी मनमानी पर उतर आई हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये वाला जो सिस्टम है, ये नया वाला जो सिस्टम है, इस नए वाले सिस्टम में उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आप मेरी बात से सहमत है या असहमत है? आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। सांसद जी के साथ जो इंडिगो ने किया वो तो निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन एक प्राइवेट एयरलाइंस को इतनी हिम्मत, मनमानी करने की इतनी हिम्मत कहां से आती है? और लगातार वो इस तरह की गड़बड़ियां, इस तरह की हरकतें वो कर रहे हैं, इसके बाद भी सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर पाती है? इसके पीछे क्या झोल झाल है? अगर आपको समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, अगर आप नए दर्शक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं तो संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए। नए पुराने दोनों दर्शकों से आग्रह करूंगा कि अगर मेंबर के तौर पर आप हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सके तो मेंबर के तौर पर भी ज्वाइन कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत।
समेत आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और नमस्कार।